बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद गौसिया दारुस्सेहत की जानिब से एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लक़ और दिमाग की कमज़ोरी के मुतल्लक़। नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी की वजूहात क्या होती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी में कई वजूहात हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता चलूँ। एक तो यह है कि हमने अपनी ग़िज़ा जो है वो देसी ग़िज़ाओं की बजाय आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं पर हम जो है गुजारा कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि देसी ग़िज़ाएँ हर एक ने तर्क कर दी हैं। नाज़रीन, हमने देसी ग़िज़ाएँ तर्क करके अपने जिस्म का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया। काम वगैरह में हम जिस्मानी काम नहीं करते और मुकम्मल जो बोझ है हमने अपने दिमाग और आँखों पर डाल दिया है। हम कोशिश करते हैं हर काम हम अपने मोबाइल फ़ोन पर या जो है दिमागी जो होता है काम, इससे हम कोशिश करते हैं कि जो भी काम है हम अपने दिमाग और आँखों से काम लें और काम हमारा मुकम्मल हो जाए। जिस्मानी काम हमने तर्क कर दिए हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल है। आजकल मोबाइल, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब मोबाइल को बहुत ज़्यादा वक़्त देते हैं, मोबाइल को बहुत ज़्यादा, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी का मसला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो नाज़रीन, इससे बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया करें। कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में किसी न किसी हद तक हम देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि खजूरों का इस्तेमाल करें, मगज़ बादाम वगैरह या नाश्ता में हम अपने ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मैं आज आपको नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी के मुतल्लक़ एक दो नुस्खे बताऊँगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक मर्ज़ के मुतल्लक़ दुनिया में काफ़ी नुस्खे पड़े हैं। एक मर्ज़ के मुतल्लक़ बेतहाशा नुस्खे होते हैं। हमारे अपने मतलब पर नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी के मुतल्लक़ बेतहाशा नुस्खा जात हैं, और जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपको आसान और सस्ता और जो नुस्खा आप घर पर बआसानी बना सकते हो, मैं वो नुस्खा आपको बताऊँ। तो नाज़रीन, नोट फरमा लें, मैं आपको नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लक़ एक पहले नुस्खा बताता हूँ। ये दिमाग को भी ताकत देता है। यह ख़ुसूसी तौर पर नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लक़ होता है। आपने बाज़ार से 100 ग्राम सौंफ ले लेने हैं। इसके साथ 100 ग्राम मगज़ बादाम, 100 ग्राम कोज़ा मिश्री, 3 ग्राम काली मिर्च लेनी है और आधा तोला इलायची छोटी लेनी है। इसके साथ आपने 100 ग्राम मगज़ अखरोट ले लेने हैं। इन चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और एक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। इस सफ़ूफ में से आपने रात को तकरीबन 1 चम्मच सोते वक़्त दूध के साथ इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, एक बात आप नोट फरमा लें कि आपने इन जो मैंने आपको वज़न बताया है, इनमें कमी बेशी नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं जो इसका नुस्खा बनवाते वक़्त कहते हैं कि मगज़ बादाम ये ताकत के लिए चीज़ है, इसका वज़न इतना बढ़ा दो। कुछ कहता है मगज़ अखरोट का वज़न बढ़ा दो। नाज़रीन, जो मैंने आपके वज़न बताए हैं, इससे आगे पीछे अगर आप करेंगे तो नुस्खे की वो अफादियत नहीं रह जाएगी जो इससे हम हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मगज़ अखरोट एक गर्म चीज़ होती है। मगज़ बादाम का भी इस नुस्खे के मुतल्लक़ एक वज़न मैंने आपको बताया है। उससे गर्ज़ ये है कि मेरे बताने का मतलब यह है कि आपने वज़न में कमी बेशी नहीं करनी। इस नुस्खे को आपने रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करना है। इससे आपकी नज़र की कमज़ोरी, इसको आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि आप तकरीबन इसको 2 से 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करते जाएँ। इसके बाद देखिए आपकी नज़र की कमज़ोरी जो है, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि इसमें बेतहाशा आपको फ़ायदा हासिल हुआ है। और दिमाग की कमज़ोरी, जो लोग ख़ुसूसी तौर पर दिमागी काम करते हैं, वो इस नुस्खा को अपने अक्सर इस्तेमाल में रखें तो उनको बेहद फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरा नुस्खा मैं आपको एक आसान सा बता देता हूँ, जो नहायत ही मज़ेदार चटनी तैयार होती है और जो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अगर वो आप तैयार करना चाहें तो आपने मगज़ बादाम 7 लेने हैं। इसके साथ 1 अदद छुहारा ले लेना है और छोटी इलायची 3 अदद ले लेनी है। तो इनको आपने मगज़ बादाम और छुहारा को आपने रात के वक़्त पानी के अंदर भिगो देना है।
صبح کے وقت مغز بادام کو چھیل کر اور چھوارے کی گٹھلی علیحدہ کر کے آپ نے ان کو باریک پیس لینا ہے اور اس میں الائچی بھی ڈال دینی ہے۔ تو یہ ایک باریک صفوف تیار ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ نے 5 تولے یعنی کہ ایک چھٹانک جسے کہتے ہیں، ایک چھٹانک گائے کا مکھن ڈال دینا ہے اور اس میں حسب ضرورت آپ نے چینی بھی ڈال لینی ہے۔ یہ ایک نہایت مزیدار چٹنی تیار ہو جائے گی جو کہ نہایت ہی مقوی دماغ ہے اور مقوی نظر بھی ہے۔ اس سے آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اور دماغ کو بھی طاقت ہوگی، خصوصی طور پر جو بچے پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں اور ان کو نظر کی کمزوری کا سامنا ہوتا ہے اور دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، دماغ کی سر کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چٹنی بے حد مفید ہے۔ آپ اس چٹنی کو عام روٹین میں جیسے آپ خوراک کھاتے ہیں اس طرح آپ روزانہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بچوں کو دماغی تقویت کے لیے بے حد فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے میرے نسخہ جات آپ کے مقوی دماغ اور حافظہ کی کمزوری اور نظر کی کمزوری کے لیے۔ ان کو استعمال کریں، یہ میرے مجرب نسخہ جات ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا حکیم محمد احمد۔ اللہ حافظ۔